أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक अर्ज़ व समा मुदब्बिर इंस व जां है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मोहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने शब व रोज़ को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा में गुजार रहे होंगे। और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी ज़िंदगी के माह साल और शब व रोज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत और कह लीजिए शरीयत के ताबे कर दे, और अल्लाह करीम हमारी इन कोशिशों को भी कबूल फरमाए। आज हम बात करेंगे सफ़र के आदाब और मुसाफिर के आदाब के ऊपर। कोशिश करेंगे कि जो हमारे रोज़मर्रा के मामलात हैं उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारने की बात को सीखें और उसी तरीके से हम उसको अपनाएं भी और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस ज़मीन पे भेजा। हम लोग हैं ही दुनिया के मुसाफिर जो आखिरत का तोशा इकट्ठा करने के लिए भेजे गए हैं, और अल्लाह तौफीक दे तो हम आखिरत के उस तोशे को इकट्ठा करें, जमा करें, और उसी के लिए ही हम दुनिया में सफ़र करें और ज़िंदगी के जो मामले हैं उनको उसी तरीके से हम गुजारें। जिस ड्यूटी के ऊपर हमारे रब ने हमें भेजा है हम उसको अच्छे तरीके से निभा सकें। सफ़र की कई अक़साम होती हैं। एक सफ़र वो होता है जो इंसान के बातन का सफ़र होता है, जो इस इंसान की रूह का सफ़र होता है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो कह ले तलाश करती करती दुनिया के मनाज़िल से गुज़रती गुज़रती वो ऐसे खूबसूरत मनाज़िर को देखते हुए गुज़रती है और अपने रब का कुर्ब पा लेती है। एक तो वो सफ़र होता है, इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी एक दिन बात करेंगे। आज का जो हमारा उन्वान है वो दुनियावी सफ़र की बात है, जो हम दुनिया में सफ़र कर रहे हैं, जो ज़ाहिर के सफ़र की बात है। तो कोशिश करेंगे उसको भी खूबसूरत बना लें, इसलिए कि जब भी आप चलते फिरते मामलात में देखते हो तो कई चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र में आती हैं कि हम लोग सुन्नतों से काफ़ी दूर हो गए। कि जो सफ़र होता है ये एक आज़माइश भी होता है और एक आपके लिए दीन कमाने के लिए और अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए एक टेस्ट भी आ जाता है। तो ये जो आपके लिए, इसीलिए तो मुसाफिर की दुआएं जो होती हैं, एक हदीस मुबारका के मुताबिक कि मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाता है। इसलिए कोशिश करनी होती है कि जब आप सफ़र पे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से दुआ मांगा करें, इसलिए कि मुसाफिर की दुआ को कबूल किया जाता है। वो एक आजमाइश में होता है, एक टेस्ट में होता है। ज़रूरी नहीं है सबके सफ़र बहुत आसान हो, सफ़र मुश्किल भी होते हैं। तो इसलिए उन मामलात में सब्र और शुक्र करना और अपने आप को तकवा के साथ रखना, ये आपके लिए बहुत बड़ा सा एक मामला आता है। तो जब हम अपने आप को बचा के रखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंदीदा होते हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़ुबान से निकले वाली दुआ और कलिमात को कबूल फरमाता है। तो बात ये कि जो हम सफ़र करते हैं उनमें से सबसे पहले तो एक हदीस मुबारका का मफ़हूम साथ ले लें कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़मीन के ऊपर जो अल्लाह की पसंदीदा जगह होती हैं वो मसाजिद होती हैं। यानी ज़मीन के ऊपर अल्लाह की पसंदीदा जगह मस्जिदें हैं और अल्लाह की नापसंदीदा जगह बाज़ार हैं। इसके ऊपर सहाबा इकराम ने पूछा भी था, इस्तफ़सार फरमाया कि अल्लाह के हबीब, हमारे तो कारोबार और कई चीज़ें जो हैं वो हमें बाज़ार जाना पड़ता है और हमारे ज़िंदगी के मामलात बाज़ार से कई ऐसे जुड़े हुए होते हैं
तो फिर हम क्या करें? तो फिर आप जानते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने एक तालीम दी थी। वो तालीम ये थी कि फिर आप जब बाज़ार की तरफ सफ़र करने लगें, तो तब अगर काम-काज है, तो तब आपने जो मामला करना है उसको देख लीजिए कि यानी आप चौथा कलमा जो है उसको पढ़ लिया करें जब बाज़ार जाने लगें तो। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये भी है। और एक और पूरा जो आप कलमा तौहीद पढ़ते होते हो उसको भी पढ़ सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो ये आप इस कलमे को पढ़ लीजिए, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक है। एक और हदीस मुबारका, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते के हक अदा कर दिया करो। जब आप रस्तों से गुजरो तो रस्तों के हक अदा किया करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने पूछा, ए अल्लाह के हबीब, रास्ते का हक क्या होता है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निगाह को नीचे रखना, रास्ता गुजरते हुए, रास्ता चलते हुए अपनी निगाह झुका के रखना, निगाह को नीचे रखना। उसके बाद रास्ते में तकलीफ दे चीज को हटा देना, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बने, तकलीफ दे चीज हो, रास्ता साफ कर देना, तकलीफ दे चीज को हटा देना। एक इसकी बात फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ता चलते हुए आस-पास के साथियों को सलाम करना, अगर कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब देना। चौथा फरमाया कि हक बात की तलकीन कर देना, नेकी की दावत दे देना, नेकी की तरफ लोगों को पैगाम दे देना। ये आपके रास्ते के हकूक बताए गए हैं। तो कोशिश ये करनी है कि जब हम निकलते हैं तो हमें किस तरीके से निकलना है। सबसे पहले तो सफ़र के जो हैं उन आदाब को देख लीजिए। सफ़र की अक़साम होती हैं, उनमें से सबसे पहले नंबर पे तो कह लें वो किस्म आती है जो इंसान अल्लाह के दीन को सीखने के लिए सफ़र करता है, यानी तालिब इल्म। जो तालिब इल्म अल्लाह का दीन सीखने के लिए सफ़र करे, उसके लिए तो आप जानते हैं कि अल्लाह के फरिश्ते अपने पर फैला के जो हैं, जब इंसान घर से इरादा करता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके पाँव के नीचे अपने परों को फैला देते हैं कि ये जो अल्लाह का बंदा अल्लाह का दीन और अल्लाह के हबीब की बात सीखने के लिए सफ़र करने लगा है, इसके पाँव ज़मीन पे ना पड़े। अल्लाह के फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं ताकि ये बंदा उनके ऊपर कदम रख के तो सफ़र करे। फिर जिस जगह पे ये इकट्ठे होते हैं और बैठ के अल्लाह के दीन को सीखते और समझते और पढ़ते हैं, वहाँ पे अल्लाह के फरिश्ते उनके सरों के ऊपर साया करते हैं और वो जो फरिश्ते हैं वो आसमान तक कतार बना लेते हैं, ऊपर नीचे खड़े होके। तो वो कतार बना के तो उस महफ़िल को ढाँप लेते हैं और फिर उस महफ़िल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत की दुआ माँगते हैं। ये तो कह लें कि तालिब इल्म की बात है। वो तालिब इल्म एक तो होता है फ़राइज़ का इल्म हासिल करने वाला, एक होता है सुन्नत का इल्म हासिल करने वाला। यानी अगर फ़र्ज़ सीखने के लिए कोशिश करेगा तो फ़र्ज़ इल्म है, और अगर सुन्नत के लिए सफ़र करेगा तो वो फिर सुन्नत का जो सफ़र है वो उसका होगा। तो ये तो बेहतरीन सफ़र ये है कि आपके लिए वही मफ़हूम आपको आता होता है कि इल्म हासिल कीजिए, महद से लेके लाहद तक, यानी माँ की गोद से लेके कब्र की दीवार तक इल्म को हासिल करते जाइए। ये कभी भी कह लें कि ना पुराना होता है और ना ही आपकी उम्र ज़्यादा होती है कि अब हम इल्म नहीं हासिल कर सकते। ये तो आखिरी वक़्त तक हमें इल्म हासिल करने के लिए जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक दे, हम इस चीज़ को सीखते रहें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहें। एक उस इल्म की बात होती है और एक कह लीजिए कि मामला होता है वो इल्म जो वो सफ़र, यानी एक सफ़र तो इल्म हासिल करने के लिए है, दूसरा सफ़र वो होता है जो फ़राइज़ हैं आपके ऊपर, उन फ़राइज़ के लिए, यानी आप हज के लिए सफ़र अदा करते हैं, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की कोशिश के लिए सफ़र करते हैं, या आप कह लें कि अल्लाह का दीन हासिल करने के लिए या उलमा से या अकाबरीन से या बुजुर्गाने दीन से कुछ फैज़ हासिल करने के लिए, कुछ दुआ तलब करने के लिए, कुछ उनकी सोहबत में बैठने के लिए, उसके लिए भी आप सफ़र करते हैं। ये भी मामला एक सफ़र का होता है जिसके लिए आप वही जानते हैं। हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ की का मफ़हूम आता है कि जो अल्लाह के बंदे सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के बंदों से मोहब्बतें करें और उनसे मिलने के लिए जाएँ और उनके पास बैठें और फिर उनसे हाल अहवाल पूछ के वापस पहुँचे,
ये अल्लाह के अर्श के साए में होंगे क़यामत के दिन। एक किस्म उन लोगों की, एक सफ़र वो होता है, एक वो कह लीजिए किस्म है। एक मामला ये है कि जो इंसान जो है, यानी कुछ मामलात ऐसे हैं, कुछ ऐसी जगह या ऐसे मुकाम हैं या ऐसे कबीले हैं जहाँ पे हम रह रहे हों, तो वहाँ पे हमारा दीन के ऊपर अमल करना मुश्किल हो जाए, यानी हराम मामलात में शामिल होना जो है वो आसान हो और दीनी मामलात को करना मुश्किल हो जाए। जहाँ पे आप अपने दीन को फितनों से बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए एक आप सफ़र करते हैं, तो वो सफ़र भी आपका बेहतरीन सफ़र होता है। उसको हिजरत कहते हैं, जो सुन्नत अंबिया भी है। और उस सफ़र में भी आप जिस चीज़ का इरादा करते हो, अल्लाह करीम आपके लिए वो आसान कर देता है। एक वो सफ़र होता है, वो भी सफ़र के आदाब में आता है कि वो सफ़र कौन-सा है। उसके बाद एक और किस्म होती है, वो सफ़र होता है यानी जो दुनिया हासिल करने के लिए या दुनिया कमाने के लिए या दुनिया को बेहतर बनाने के लिए होता है। अगर तो सिर्फ़ उसका मकसद दुनियादारी और दुनिया की बेहतरी हो, तो उसको उलमाए तफसीर मुबाह के ज़ुमरे में लिख देते हैं। पर अगर उसका मकसद ये हो कि मैं अपने अहलो-अयाल की कफ़ालत करूँ और किसी के आगे हाथ ना फैलाऊँ, किसी से ना माँगूँ और मैं मेहनत करके, मुशक्कत करके जहाँ पे मेरे लिए आसानी है, मैं इन लोगों के लिए पेट पालने का बंदोबस्त करूँ, तो वो भी रिज़्क़ हलाल, कस्ब हलाल एन इबादत है, ये भी आपने सुना। तो वो सफ़र भी आपका बड़ा बेहतरीन होता है। उसके बाद एक सफ़र ऐसा होता है जो 5वें नंबर पे आता होता है, यानी जिसके लिए ये किस्म जो सफ़र की होती है, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ हम कहते होते हैं वो टाइम किल करना होता है, यानी सिर्फ़ टाइम पास करना या ऐसे ही दुनिया देखने के लिए या दुनिया में घूमने-फिरने के लिए या अपने वक़्त को बिताने के लिए, कुछ मनाज़िर की तलाश में, सिर्फ़ दुनिया के ऊपर सैर करने के लिए, घूमने-फिरने के लिए जिसका एक कह लीजिए मसरफ़ होता है। तो उसके लिए भी जो ऐसा सफ़र होता है, उसमें भी मबाह का सीगे में आ जाता है। अगर उसमें कोई भी मकसूद ऐसा ना हो, जैसे कि हम अक्सर बात करते होते हैं, ए ज़ौक़े नज़र ए अहले नज़र ज़ौक़े नज़र खूब है लेकिन जो शै की हकीकत को ना समझे वो नज़र क्या, कि जब आप अल्लाह की राह में सफ़र करते हैं, तो फिर नज़र ऐसी होनी चाहिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को तलाश करे। अब देखिए जब कुरान कहता है कि हर शै अल्लाह की तस्बीह करती है, तो कैसे कंकर हैं, पत्थर हैं, कैसे ज़र्रे हैं, कैसे पहाड़ हैं, दरख्त हैं, फूल हैं, किस तरीके से अल्लाह की तस्बीहें बयान करते हैं। पानी बहने वाला अल्लाह की तस्बीह कैसे बयान करता है, चमकने वाले सितारे अल्लाह की तस्बीह कैसे करते हैं, गिरने वाली सूरज की किरणें रब की तस्बीह कैसे करती हैं, ये कंकर और पत्थर अपने रब की तस्बीह कैसे करते हैं। हम उस तस्बीह को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, पर ये कि वो हर शै अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करती है। कुछ अल्फाज़ बड़े अच्छे से अल्लामा इक़बाल के मुझे लगते होते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं हमें समझने के लिए जो है वो मुश्किल लग रही होती हैं, तो बड़े अच्छे मुफ़क्किरीन आपको समझाते होते हैं कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं उनको अहले नज़र किस तरीके से देखते हैं। तो वो जो बताया जाता है उन्होंने लिखा था कि हर सुबह बाग में शबनम गिरती है फ़क़त इसलिए, हर सुबह बाग में शबनम गिरती है फ़क़त इसलिए कि पत्ता-पत्ता करे ज़िक्र खुदा का बावुज़ू होके। तो ये जो देखने वाले हैं, वो सफ़र करते हैं और इस तरीके से अल्लाह की नेमतों को देखते और इस तरीके से उनकी बसीरत की निगाह उनको बताती है, ताकि ईमान जो है उसमें पुख्तगी आ जाए और इनका ईमान बढ़ जाए, ईमान में इज़ाफ़ा हो जाए और कुछ ये कि नई-नई जगहों के ऊपर सजदे करने नसीब हों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ और तस्बीह में हमारे सर जो हैं, वो नए-नए मुकामात के ऊपर सजदों में गिर पड़ें। ये कह लें कि आपके साथ मुख्तसर सा एक तारुफ़ अक़साम का था, सफ़र की अक़साम का। तो उनमें से जो आपको मुफ़ीद ना लगे, जो फ़ायदा ना दे, उसको मुबाह में लिखा जाता है और जो सफ़र आपको फ़ायदा देने वाले होते हैं, जिनसे आपका मकसूद दीन का इल्म हासिल करना या अपने दीन को फ़ितनों से बचाने के लिए सफ़र करना या अपने लिए रिज़्क़ हलाल, कस्ब हलाल के लिए सफ़र करना, ये मामलात आपके लिए बड़े बेहतरीन और सबसे बेहतरीन अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करने के लिए सफ़र करना। अब आ जाइए जो बात हमारी ज़्यादातर कह लें कि याद रखने वाली और जानने वाली है, वो मुसाफ़िर के आदाब होते हैं। हमें जब सफ़र करना होता है तो मुसाफ़िर के लिए जो आदाब हैं, उनकी बात हमें देखनी है कि मुसाफ़िर को क्या करना होता है, मुसाफ़िर क्या करे और उसको क्या करना चाहिए।
سب سے پہلے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ کرتے تھے تو جمعرات کے دن کو منتخب کیا کرتے تھے، یعنی تھرسڈے جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریفرنس تھی کہ تھرسڈے کو منتخب کیا کرتے تھے، جب سفر کا ارادہ کرتے تھے تو اکثر اوقات جمعرات کو پسند فرماتے۔ ایک اور فرمان کے مطابق جمعرات اور ہفتے کے دن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے لیے پسند فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب سفر کا ارادہ کرتے تھے تو جب سفر کرنا ہوتا تھا تو صبح جلدی میں سفر کے لیے تیاری کر کے تو گھر سے نکلتے، یعنی صبح جلدی میں ارادہ کر کے تو نکلتے، صبح میں جلدی کرنا، یعنی تاخیر کر کے نہیں، آفٹر نون میں یا شام میں نہیں، یعنی جلدی میں سفر کا جو ہے وہ ارادہ کرنا اور چل پڑنا۔ ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے جو معاملات ہیں، مسافر نے کیسے، اس نے کون سی دعائیں پڑھنی ہے، اس نے جب گھر سے جانا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، اس نے جب گھر والوں کو رخصت کرنا ہے تو ان کے لیے کون سی دعا پڑھنی ہے، اس نے سواری پہ بیٹھنا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، اور پھر جب اس نے گھر واپس پلٹنا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے۔ آج وہ ساری دعائیں جو ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے پروگرام میں ان کے اوپر بات کریں اور پروگرام میں ان کو ایک دفعہ پڑھیں بھی، تاکہ ہم لوگ اپنی اصلاح کر سکیں اور کوشش کریں کہ ہم بھی ان دعاؤں کو جو ہے یاد کریں اور سیکھیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے جو انسان سفر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کیا کرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق جب ارادہ کرتے ہیں کہیں سفر پہ جانا ہو تو جو کوئی امانت آپ کے پاس ہو اس کو واپس لوٹا دیا جائے، جو کوئی قرض لیا ہو اس کو دے دیا جائے۔ یہ سنت کے مطابق آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کریں گے کہ کس طریقے سے جو کوئی قرض ہیں ان کو دے دیا جائے، ادا کر دیا جائے، کوئی امانتیں رکھی ہوں، جیسے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پہ جاتے تھے تو امانت جن کی ہوتی تھی ان کو امانتیں لوٹا دیا کرتے تھے، ان کو امانت لوٹا دی جائے۔ اور پھر کوشش یہ کی جائے کہ کسی نہ کسی کو ساتھ میں معاونت میں لیا جائے، یعنی اکیلے سفر نہ کیا جائے، کوئی نہ کوئی معاون بھی بنا لیا جائے۔ اگر 2 ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر 3 ہو جائیں تو ایک جماعت بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پھر سفر میں کسی ایک کو امیر بھی بنا لینا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کسی ایک کو امیر بنا لیا جانا، اس لیے کہ سفر میں کئی معاملات ایسے درپیش آتے ہیں، تو پھر ایک کسی کو امیر بنایا ہو تاکہ اس کی رائے پیش کی جائے، پھر اس سے فیصلہ کروا لیا جائے۔ اس طریقے سے یہ بھی آپ کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، سنت کے مطابق اس طریقے سے کرنا۔ اور پھر اس کے بعد کہہ لیں کہ جب گھر سے نکلنے کا ارادہ کریں، اس کے بعد کہہ لیں سب سے پہلے تو سوری کہ آپ کے پاس اگر کوئی رفیق آپ کو ساتھی مل جاتا ہے تو یہ تو بہت ہی بہترین ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو تب آپ جب گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو جو آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے اپنے ہیں جن کو آپ نے خدا حافظ کہنا ہے، جن کو آپ نے ملنا ہے، ان کو چھوڑ کے تو آپ آنے لگے ہو، کہیں سفر پہ جانے لگے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کیا کرتے تو گھر سے جاتے وقت اپنے ساتھیوں اور اپنے گھر والوں کو ایک دعا دیا کرتے تھے۔ وہ اتنی پیاری دعا ہے تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نے بھی اس دعا کو جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ دعا کیا تھی؟ استودع اللہ دینک، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ اے اللہ رب العزت، میں تیرے سپرد کرتا ہوں ان لوگوں کے دین کو اور ان کی امانتوں کو اور ان کے عمل کے خیر کے خاتمے کو۔ اے اللہ ان کے عمل کے خاتمے کو اے اللہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے، اور ایک اور اس کا مفہوم بھی آتا ہے، جب امانتیں اللہ کے سپرد کی جاتی ہیں تو اللہ رب العزت ان امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ تو امانت استودع اللہ دینک و عملک و خواتیم و امانتک و خواتیم عملک، کہ ان کی امانتوں کو، ان کے عملوں کو اے اللہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے، رخصت چاہنے کے لیے، کہیں جانے کے لیے، تو آپ ان کو ایک دعا دیا کرتے تھے۔ وہ دعا بھی آپ دیکھ لیجئے کون سی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعا دیا کرتے
ज़व्वदक अल्लाहु तक़वा व गफ़र ज़म्बका व वज्जहक लकल खैर हैसुमा तवज्जहता। ये इतनी खूबसूरत सी दुआ है। फरमाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझे अल्लाह परहेज़गारी का तौशा अता करे और तेरे गुनाह को बख्श दे और तेरे लिए हैरो भलाई को भी इस तरफ मोड़ दे जिधर को तू मुतवज्जो हुआ है। यानी ये जो मुकीम होता है, ये फिर मुसाफिर के लिए दुआ करेगा। जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने वाले साथी के लिए दुआ करते थे और जाने वाला जो है पीछे छोड़ के जाने वाले साथियों के लिए दुआ किया करता था। अब आगे चल पड़िए, जब हमने घर से निकलना है तो सबसे पहले तो वो मामला भी बड़ा आपका देखने वाला और जानने वाला है। जब आप घर से निकलते हैं, सफर का इरादा करते हैं, दिन को मुंतहिब करते हैं, अपने सामान को आप पैक करते हैं, तो उस सामान में भी हल्का सामान और ज़रूरी सामान और सादगी के साथ अपना सामान जो है वो पैक कीजिए। और उसके साथ फिर अक्सर औक़ात तो उलमा और फुक़हा बताते हैं कि आप 2 नफ़ल भी अदा कर दिया कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सफ़र की सख्ती को आसान कर दे। और फिर दुआए इस्तिखारा पढ़ लिया कीजिए कि अल्लाह करीम आपके लिए मामले जो हैं वो आसान कर दे। फिर आप जब कोशिश किया करें, जब भी आप सफ़र के लिए घर से निकलते हैं, आप बावुज़ू निकला करें। वुज़ू का जो मामला है, जब तक आप बावुज़ू रहते हैं, शैतान की आपके ऊपर गिरफ्त नहीं होती। वो वसवसे तो डाल सकता है, पर जो वुज़ू से उसकी गिरफ्त आपके ये गर्दन के ऊपर उसकी गिरफ्त होती है पीछे, वो पकड़ा होता है जो उसने जकड़ा हुआ होता है, वुज़ू करने से वो पकड़ और जकड़ दूर हो जाती है। तो इसलिए बावुज़ू रहा करें और वुज़ू के साथ जो भी आप कलिमात अदा करेंगे ज़ुबान से, उनके अजर भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसलिए कोशिश किया करें कि बावुज़ू हों और घर से वुज़ू करके निकलें। और फिर घर से निकलते वक़्त जो दुआ आपने पढ़नी है, वो आप जानते होते हैं, अक्सर वो दुआ आप घर से बाहर निकलते वक़्त जो दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप इस दुआ को जो है वो ज़ुबान पे जारी कर लीजिए। तो इसके लिए कह लें कि दुआ जो है ये 2 दुआएँ मुख्तलिफ हैं हदीस की जिसको पढ़ा जाता है। एक तो ये जो घर से निकलने के लिए आप दुआ पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और एक दुआ जो होती है ये बड़ी प्यारी, ये भी हदीस मुबारका के मुताबिक ही आपको बताने लगी हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आता है, ये जो लंबी दुआ आती है वो ये है कि रब्बी अऊज़ु बिका अन अज़ल्लु औ उज़िल्लु औ अस्लमा औ उज़लिमा औ अजहला औ युजहला अलैया। ये बड़ी खूबसूरत सी दुआ है। इसका मानी मफ़हूम सुन लीजिए कि अल्लाह के नाम के साथ और मैंने अल्लाह पर भरोसा किया, नहीं ताकत किसी में मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद से है। ए परवरदिगार, मैं इस बात से पनाह माँगता हूँ कि मैं किसी को गुमराह करूँ या कोई मुझे गुमराह करे, या मैं कोई ज़ुल्म करूँ या कोई मुझ पर ज़ुल्म करे, या मैं जाहिल बनूँ या मुझे कोई जाहिल बनाए। ये दुआ जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो आपने भी कोशिश ये करनी है, अगर हम लंबी दुआएँ याद नहीं कर रहे या नहीं कर सकते, तो छोटी दुआएँ जो हैं बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़ुबान से जारी रखिए। बात को हम जारी रखेंगे और दुआएँ भी साथ हमने कुछ और भी आज रिमाइंडर लेने हैं। अभी एक ब्रेक की तरफ हम जाने लगे हैं और ब्रेक के वापसी के ऊपर दोबारा अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे। कहीं मत जाइएगा। इस बात को ऐसे ही सुनते रहिए और दुआ जो है उसको याद करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं एक छोटे से वक़्फ़े के बाद दोबारा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक। टेलीफ़ोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें वो कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सफ़र के आदाब के ऊपर और मुसाफ़िर के आदाब के ऊपर। घर से बाहर निकलने की दुआ पे हम बात कर रहे थे कि घर से जब आपने बाहर निकलना है तो आप दुआ पढ़ के सफ़र शुरू कर दीजिए। जब आप दुआ पढ़ के घर से निकलते हैं तो हदीस से मुबारका आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मफ़हूम हैं, जब बंदा दुआ पढ़ के घर से बाहर निकलता है तो शैतान उसके रास्ते से पीछे हो जाता है और अल्लाह के फरिश्ते उसकी संगत में चल पड़ते हैं। एक हदीस मुबारका साथ आपको रिमाइंडर दे दूं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जिस काफिले के साथ घंटी, बाजा और कुत्ता ये सफ़र करें, उसके साथ रहमत के फरिश्ते सफ़र नहीं करते। कोशिश करें जब आप सफ़र करते हैं तो इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखें। बाज़ दफ़ा हमें बाजा और घंटी जो है वो एक ही चीज़ में आ जाता है, वो म्यूज़िक होता है जब साथ चलता है, तो इस वजह से ये मामलात जो हैं उनसे अपने आप को बचा के रखिए। कुरान पाक की तिलावत के साथ, अल्लाह के नबी के अज़कार के साथ और इन्हीं तफक्कुरात के साथ अपने आप को लेके आप चलिए। आपका जो सही सफ़र है, वो घर से निकलने के बाद शुरू होता है। यानी अब आपकी वो सिफ़ात और ख़ुसूसियात ज़ाहिर होनी हैं, जो आपकी बातिनी ख़ुसूसियात होती हैं। आप जानते हैं बाज़ दफ़ा हम लोग घरों में तो बड़े रिलाएबल से और बड़े नरम मज़ाज से होते हैं, पर जब बाहर होते हैं, सफ़र में होते हैं, तो हमारे मज़ाज जो हैं वो बड़े तुर्श हो जाते हैं और बड़े मामलात जो हैं सख्ती के हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी आज़माइश होती है जो जानने वाली बात है। यानी मुसाफिर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमतें और रहमतें इस पे बरसती हैं, वो इसकी नरमियों की वजह से। अपने अंदर नरमियाँ पैदा कीजिए। एक छोटी-सी आप वही कहें कि एक बात होती है, रिमाइंडर ही है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते होते हैं। जो सवारियाँ होती हैं, हमने अगर गाड़ी पे भी जाना हो, तो हम सारे बैठेंगे तो तभी चलेगी। ट्रेन पे जाना है, तो सारे बैठेंगे तो चलेगी। एरोप्लेन का भी ऐसा ही मामला है। आप एयरपोर्ट पे आ गए हैं, आपने अगर अपनी बोर्डिंग करा ली है, तो वही कहें कि आप सारे आपको लेके ही वो प्लेन जाएगा। हम लोग लोगों के लिए मुशक्कतें बना रहे होते हैं और अपनी ज़िंदगी भी मुश्किल कर रहे होते हैं। यानी लोगों के किसी को तकलीफ़ देना, किसी को धक्का देना, कभी कितार को तोड़ देना, किसी का हक मार के उससे आगे खड़ा हो जाना, किसी के सामान को पीछे हटा देना, ये बिल्कुल एक नादानी वाली और बच्चों वाली बातें होती हैं। जब आप खड़े होके सोचते हैं तो तब आपको पता चलता है कि कई दफ़ा ऐसा ही लगता है कि कुछ मनाज़र ऐसे होते हैं, जब हम बुलंदी की किसी इमारत पे खड़े होके देखें, तो नीचे कई ऐसा मामला लग रहा होता है कि यहाँ पे भी स्कूल ही हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल होते हैं। तो वो प्राइमरी स्कूल की तरह के बच्चों की हरकतें हो रही होती हैं और हमें पता नहीं चल रहा होता। तो यही कह लीजिए कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, तो अगर तो आप आसानियाँ तक़सीम करने लग जाएँ, तो यकीन मान जाइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आसानियाँ आपके ऊपर बरसने भी लग जाती हैं। आप ये ना सोचिए कि आप किसी के लिए आसानी करेंगे तो आप दुश्वारी में पड़ जाएँगे। जो किसी के लिए आसानियाँ करता है, रब उसके लिए आसानियाँ कर देता है। साथ बैठे हुए लोगों को जगह दे देना, उनके लिए आसानी कर देना, कुछ चीज़ें अगर वही देखें हम कोई बूढ़े हैं, कोई बच्चों वाले, कोई बीमार हैं, अगर उनको किसी काम में जल्दी है, वो खड़े नहीं हो सकते, तो आप दरगुज़र कर दें, आप उनको आगे जाने दें, आप उनको गुज़र लेने दें, उनको बैठ जाने दें। ये मामलात जो हैं, ये आपके सफ़र के ऊपर आप यकीन कीजिए अक्सर औक़ात जब आप बैठ के सोचते हैं, तो कई दफ़ा ज़िंदगी में जो आपने सफ़र किए हैं, अगर किसी ने आपके साथ दुरुस्तगी का रवैया इख्तियार किया तो वो भी आपको याद रहता है और अगर किसी ने आपके साथ आसानियाँ की हैं तो आपको वो भी याद रहती हैं। हम ऐसा बने, ऐसा सफ़र करें कि हम लोगों के लिए आसानियाँ करके आएँ और अपने लिए दुआओं की बातें कहीं से लेके आएँ और अपने साथ चला के रखें। इसलिए कि यही हमारे लिए आज़माइश आती है। हमारे ये मामलात इतनी वो वही मामलात बाज़ दफ़ा हम देखते हैं, तो कुछ जो एजुकेटेड तबका होता है या उस तरह के कह लीजिए एरिये होते हैं, वहाँ पे एक डिसिप्लिन से काम हो रहा होता है। अभी एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करने के बाद दोबारा अपनी बात को जारी रखेंगे। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यास्मीन आपा, मैं प्रोग्राम देख रही थी, आपका चैनल चेंज करते-करते देखा आपको। तो मैं तो आपकी एक स्टूडेंट थी और किसी ज़माने में शायद आपकी कोलीग भी रह चुकी हूँ। तो आपका अल्हम बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, इतनी प्यारी बातें बता रही हैं आप हमें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पूछना चाहेंगे आप? जी, जी, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे। आपा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम दुआ याद करते हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न हम वो दुआ भूल जाते हैं उस मौके पे। जैसे कोई भी लिबास तब्दील करते हुए या मिसाल के तौर पे सजदा सहू में जाने जाने के वक़्त, या कोई भी दुआ हो सकती है जो मसनून अज़कार में से हो। तो उस मौके पे हम क्या करें? हमें मालूम है हमने अल्लाह का नाम लेना है, लेकिन उस मौके पे हमें दुआ भूल गई है, तो हम क्या करें फिर? अल्हम्दुलिल्लाह। ये होता है कि ये आप जानते हैं कि जो शैतान जो है, वो आपको भुला देता है, ये आपने अक्सर पहले भी पढ़ा हुआ है, रिमाइंडर होते हैं। तो ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बोल के
तो आप जो भी दुआ अपनी ज़ुबान में आपको आएगी उसकी बेहतरी के लिए वो पढ़ दिया करें। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कपड़े की आप बात कर रहे हैं तब्दील करने के लिए, आप दुआ पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भूल गई है, जो अरबी के अल्फ़ाज़ हैं, तो आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और फिर बोलें कि अल्लाह करीम मेरे लिए ये लिबास इज़्ज़त और बरकत वाला करना, अल्लाह तक़वे के लिबास पहनाना, तो आप उसको अपनी ज़ुबान में अदा कर दिया करें। तो कोशिश करेंगे कुछ दफ़ा, तो यही कह लीजिए शैतान को मात देनी है आपने। आपने जब कोशिश किया करेंगे तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपकी ज़ुबान से वो कलिमात भी जारी हो जाएँगे और फिर आपको भूलेंगे भी नहीं। और मोर ऑफ़न वो दुआएँ आप पढ़ते रहा करें। इसलिए कि बाज़ दफ़ा वो दुआएँ जो होती हैं, वो ज़रूरी नहीं जब हम लिबास तब्दील करने लगें उस वक़्त पढ़ें। कोशिश करें कि अक्सर औक़ात कुछ दुआएँ जो हैं उनको रिपीट करते रहा करें, इसलिए कि आपके लिए मामलात जब वो आपके सर पे आएँ या करने पड़ें तो आसान हो जाएँ। अल्लाह करीम आपके लिए मामलात को आसान करे। जी, एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, क्या पूछेंगे आप? मैंने पूछना था कि किसी ने बताया कि तहज्जुद की वो जो वितर है ना इशा के, अगर आप तहज्जुद की नमाज़ के बाद पढ़े और पहले पढ़े, मैंने वो सुना नहीं है, तो आप मुझे बता सकती हैं अगर अल्लाह ना करे कभी मेरे वो मैं तहज्जुद के टाइम ना उठ सकूँ, तो फिर मेरे वितरों का क्या बनेगा? अच्छा, अच्छा, मैं आपको भी बता देती हूँ। इसके लिए तो इतना प्यारा-सा मामला आपको जो दिया जाता है, ये कि वितर वो लोग छोड़ें, जिनको पता है कि वो इंशाअल्लाह यकीनन वो जो है तहज्जुद के लिए उठेंगे और जिनकी रूटीन में तहज्जुद के लिए उठना है, वो फिर कोशिश किया करें कि वो वितर जो है तहज्जुद में पढ़ लिया करें। जिन लोगों को ये फ़िक्र हो कि वो हो सकता है ना उठें या आज हो सकता है वो तहज्जुद ना अदा करें, वो फजर के लिए ही उठें या तहज्जुद उस तरह उनकी रूटीन में नहीं है, तो वो अपने इशा के वितर पढ़ के ही अपनी नमाज़ मुकम्मल करके ही सोया करें। फिर भी अगर इरादा आप ये करते हैं कि आप तहज्जुद के लिए उठेंगे और आप नहीं उठ सकते और आपने वितर जो है वो आपके रह गए हैं, तो आप कोई फ़िक्र ना करें। जिस रब के साथ आपकी डील हो रही है, वो कुरान में कहता है, मैं तुम्हारे दिलों के भेद जानता हूँ। वो जानता है कि आप नियत इरादे से सोए हो और अब कह लें कि ये जो सोना है, ये एक फितरती और कुदरती अमल है कि जो आपकी आँख नहीं खुल सकी है और आप उठ नहीं सके हो, इसलिए रह गया। ये आदतन आपने ऐसा नहीं किया या आपने इरादतन भी ऐसा नहीं किया। तो इस वजह से अल्लाह करीम आपको दोहरे अजर दे और अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ करे। जब आप उठेंगे, जिस वक़्त भी उठेंगे, आप पहले वितर अदा कर लीजिए और उसके बाद फजर की नमाज़ अदा कर दीजिए। अल्लाह करीम आपके लिए मामलात को आसान करे। जी, तो बात को जारी रखेंगे। हम बात कर रहे थे कि यानी मुसाफ़िर के मामले की। तो मुसाफ़िर के लिए अगर हमारे अंदर थोड़ा-सा आप यकीन करें डिसिप्लिन हम कर लेते हैं, तो मामला आपके लिए इतना आसान और बड़ा पुरवकार हो जाता है। इसलिए कि हमारे सामने जो सिचुएशन होती है, वो उसमें हमारी नादानियाँ भी ज़ाहिर हो रही होती हैं और हमारी दानाइयाँ भी ज़ाहिर हो रही होती हैं। हमारे एटीट्यूड होते हैं जो बड़े पुरवकार भी बना देते हैं और वही होते हैं जो हमारे ऊपर जाहिल का लेबल भी लगवा देते हैं। तो ये सिर्फ़ रवैये होते हैं। उन रवैयों को बेहतर करना, उन रवैयों को खूबसूरत बनाना, ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन मामला होता है और हमें कोशिश भी ये करनी है कि हम दुनिया के ये जो सफ़र हम करें ज़िंदगी के, उसमें हमारे रवैये बड़े खूबसूरत हों। ज़ुबान जो है वो शाइस्ता हो, किसी को तकलीफ़ देने वाली ना हो। यहाँ तक कि वही बात आप ज़हन में रख लीजिए कि रास्ते में अगर सफ़र करना पड़ गया, तो रास्ते के हकूक़ अदा करने हैं। तो रास्ते के हकूक़ वही देख लें कि जो आपने हदीस मुबारक पहले आपने ब्रेक से पहले जो सुनी है कि उसमें क्या करना है, किस तरीके से आपने करना है। तो इसी तरीके से आप अच्छाई की तरफ तालीम देना, अच्छाई का तज़किरा करना और कह लीजिए कि तकलीफ़-दह मामलात को हटा देना। बाज़ दफ़ा होता है, हो सकता है सफ़र में हमें थोड़ी-सी किसी की वजह से कोई तकलीफ़ भी बर्दाश्त करनी पड़े, कोई तंगी भी हो जाए किसी के साथ बैठने से, किसी को जगह देने से। पर इस छोटी-सी तकलीफ़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर हमें बहुत ज़्यादा अजर दे दे, तो ये कोई बड़ा-सा कह लीजिए इस तरह का सौदा नहीं है कि जिससे कोई नुकसान हो। यानी कि एक हदीस मुबारका का मफ़हूम आपके साथ पेश करूँगी कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई किसी दूसरे को महफ़िल में जगह देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपनी महफ़िल में जगह दे देता है। तो किसी के लिए जगह में आसानियाँ कर देना। बाज़ दफ़ा
होता है कि हमें खड़े होने में कोई ऐसी मुश्किल नहीं होती, किसी और को बैठने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पे ऐसा कर दें। ये हमारा ज़िंदगी का जो सफ़र होता है, इस सफ़र से हम पहचाने जाते हैं कि हम कितने से दाना और कितने से नादान हैं। अपने आप को जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, अपनी सीटें हों या अपने वॉशरूम हों, इसी तरीके से कहीं पे सफ़र पे भी जाएँ, तो उन चीज़ों को जब इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरीके से इस्तेमाल करें। ये कि दूसरा जो आने वाला है, उसके लिए जगह साफ कर देना, ताकि वो जब आए तो उसकी ज़ुबान से जो कलमा खैर आपके लिए निकले, वो बड़ा ज़्यादा अजर लेके आता है। बाज़ दफ़ा हम केयर नहीं करते हैं और हम गंदगी फैला देते हैं, और हमारे बाद जो अंदर आने वाला या उस जगह पे बैठने वाला या गुज़रने वाला जो है, वो कराहत करता है और उसको कराहत होती है, और उसके ऊपर कह लें कि हमारी जो अपनी, ये अक्सर बात होती है कि ये जो हमारी गंदगियाँ फैलाई जाने वाली होती हैं, ये ज़िंदगी का उसका डिसिप्लिन कर लेना आपके लिए बेहतरीन होता है। नहीं तो यही कह लीजिए कि ये हमारे लिए शर के कलिमात भी ले आती हैं, और अगर खैर चाहिए, तो खैर के लिए आपको काम भी खैर के करने पड़ते हैं। उन मामलात की तरफ भी सफ़र करना पड़ता है, और जो हमसाया है, जो चलने वाला है, उसके हक भी आपके ऊपर, हमसाये के हक आप जानते हैं। ये हमसाया सिर्फ़ और सिर्फ़ घर का पड़ोसी नहीं होता, हमसाया आपके सफ़र में भी होता है, आपके रास्ते में भी होता है, आपकी सवारी की सीट पे भी होता है, आपके कहीं से गुज़रते वक़्त भी होता है, कहीं पे भी आपके ठहरने और रुकने में होता है, कहीं पे भी इंतज़ार गाह में या कहीं पे भी ठहरने या किसी क्यू में खड़ा होने में भी आपके आगे-पीछे वाले हमसाए होते हैं, आपके साथ खड़े होने वाले हमसाए होते हैं। अपने अंदर नरमियाँ पैदा कीजिए, अपने दिलो-नज़र को वसी कीजिए, अपने अंदर वुस्अतें पैदा कीजिए। ये वुस्अतें जो हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अता करता है आपको, तो आप यकीन मान जाइए, आपके अपने अंदर एक बड़ा खूबसूरत सा सुकून वाला माहौल होता है। जब आपके अंदर सुकून होता है, तो फिर आप कह लें कि दूसरों को भी सुकून तक़सीम करते हैं। ये चंद लम्हों, चंद चंद घंटों, ये चंद घड़ियों के सफ़र होते हैं, जो हमारे लिए सालों साल की मेमोरी छोड़ जाते हैं। तो कोशिश ये किया करें कि ये जो ज़िंदगी के सफ़र हैं, वहाँ पे अच्छी यादें छोड़ के जाएँ, अच्छी मेमोरीज़ छोड़ के जाएँ, लोगों के साथ अच्छे रवैये करें, लोगों के लिए जगह कुशादा करें, दिलों में भी और जगहों साथ बैठने वालों में भी, गुज़रने वालों में भी। ये छोटे-छोटे मामलात के ऊपर हम बड़े-बड़े कह लें उम्र वाले लोग भी केयर नहीं कर रहे होते, और बड़े नादान से दिख रहे होते हैं। अपनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कुरान में कहता है, वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने तो 3-3 कसमें खा के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हमने इस इंसान को बड़ी आसन तक़वीम के ऊपर खड़ा किया है। ये तो बड़ा कमाल के इज़्ज़त और किरदार और कह लीजिए रवैये और डिसिप्लिन और लिबास और बात को जानने वाला है। तो क्यों हम इग्नोरेंट बने होते हैं? क्यों हम इग्नोर कर देते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क्या मर्तबे मुकाम दिए हैं? बड़े अच्छे से अल्फाज़ अल्लामा इकबाल ने लिखे थे, फ़रिश्ता कहने से मेरी तौहीन होती है, मैं मसजूदे मलाइक हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या मर्तबे और मुकाम दिए? तो क्यों हमारे छोटे-छोटे नादान से रवैये और बगैर सोचे समझे की हरकतें हमारी इज़्ज़तों में कमी करवा दें? ये कौन करवा रहा है? ये शैतान की हरकतें हैं। ये शैतान ऊपर मुलव्वस हो जाता है, और वो कह लें कि हमारे से ऐसे मामलात करवाता है जिससे हमारी इज़्ज़त ना बढ़े और नादानियाँ और जहालत के हमारे ऊपर ठप्पे लगते रहें। तो कोशिश ये हमें करनी है कि जो हमारे सफ़र हैं, जब घर से बाहर हम निकलें, तो हम अपने सफ़रों को खूबसूरत बनाएँ, हम लोगों के लिए आसानियाँ करें। एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करने के बाद बात को जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आप कैसे हो? अल्लाह का एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जी, मैं आपका प्रोग्राम देखती रहती हूँ। बहुत जी। अच्छा है माशाअल्लाह। पहले तो अल कुरान लगा होता है ना, कुरान में टीवी पर सुनती हूँ ना, टीवी पर तर्जुमे के साथ। मैं इतनी पढ़ी माशा नहीं हूँ, लेकिन पढ़ लेती हूँ थोड़ा बहुत। कुरान लेकिन पढ़ी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं कि टीवी पर कुरान लगे, उसका सजदा होता है। कुरान में तो सजदे आते हैं ना, 14 सजदे हैं। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, कहते हैं, कहीं कोई ये कहते थे कि अगर लाइफ बार-बार रिपीट लगा हुआ है तो वो सजदा नहीं होता। जी, मैं अच्छा, आपको बता देती हूँ। जी, बता देती हूँ, और पूछना चाहेंगे कुछ? पीपल 77 की हो गई हूँ।
लेकिन अपनी नमाज वगैरह सबकी बाकायदा अल्लाह का फजल पूरा कर लेती हूँ। तो अगर नमाज में भूल जाए तो फिर सजदा सही भी कर लेती हूँ, या कोई मतलब सूरत को पढ़ने भूल जाऊं तो फिर दोबारा रिपीट कर सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको भी बता देती हूँ, अल्लाह पाक आपको सेहत दे और ईमान भरी ज़िंदगी दे। जी, तो आप जो कुरान सुनते हैं, यही अल्लाह की तौफ़ीक है बहुत बड़ी। अगर हम नहीं पढ़ सकते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सुनने की तौफ़ीक दी है, और एक और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नेमत दी है, वो दिल की मोहब्बत की होती है। दिलों में मोहब्बतें भर के अल्लाह की बात को सुनिए, तो वो कह लें आपको पढ़ा देगा, उसका कोई ऐसा मामला नहीं है, जो वो सिखाना चाहे वो सिखा देगा। तो एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करने के बाद मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, जी। कैसे हैं? क्या पूछेंगे? जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। मेरा बेटा जी, माशाअल्लाह 24 साल का है, जी, शादीशुदा है, लेकिन घर से बाहर रहता है, किसी औरत के साथ उसका मामला है। दुआ करें अल्लाह जी। ताला उसे हिदायत दे, अपनी बीवी के साथ आमीन, प्यार आमीन। मोहब्बत करे और उसको छोड़ दे जो भाई को रखी हुई है उसने। अल्लाह करीम आसान मामलात करे, अल्लाह करीम आपकी दुआओं को आपके बेटे के हक में कबूल करे, अल्लाह पाक नेक और सालेह औलाद दे। दुआ जो है वो मांगा कीजिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। दुआ मांगा कीजिए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील बोला कीजिए, वफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाहि इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ये दुआ भी मांगा कीजिए, अल्लाह करीम आपके दिल पे मरहम रखे, और अल्लाह हमारी औलादों को शर और फितनों से बचा के रखे, और अल्लाह करीम उनको हलाल रस्तों पे और सही रस्तों पे चलाए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी, जो पहले पूछ जी, आंटी पूछ रही थी कि जो कुरान सुनती हैं वो टीवी के ऊपर, तो उसमें जो सजदे आते हैं, जो सजदाए तिलावत होता है, उसके बारे में कैसा है? तो वो जो सजदाए तिलावत, जब आप कुरान को सुनते हैं ना, जब भी वो सजदाए तिलावत या वो आयत आती है, तो कोशिश किया करें कि वो उसी वक़्त करना अफ़ज़ल तरीन होता है, कि आप उसी वक़्त, इसलिए कि वो बड़ी प्यारी आयात होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ हो रही होती है, और उसके ऊपर कायनात की हर शै जो है वो सजदा करती है, तो आपने वो सजदा उसी वक़्त अपना कह लीजिए सजदे में जाना होता है, और कोशिश करनी होती है कि हम सजदा अदा कर दें। अगर आप उसी वक़्त नहीं करते, तो वो बाद का मामला, तो फिर भी कह लें कि सजदे तो किए जा सकते हैं, उसकी कोई ऐसी बात नहीं, पर अफ़ज़ल तरीन मामला आपका जब वो आयतें हो रही होती हैं तो सजदा कर दें। दूसरे नंबर पे आप बोल रहे हैं कि वो सजदा जब आप कुरान को पढ़ते हैं, यानी आयते सजदा जो होती है, वो जो एक नशिस्त होती है, उसमें चाहे वो आयत जो है वो 10 दफ़ा रिपीट हो, आपने एक सजदा करना होता है, एक नशिस्त में। अगर आप वही तिलावत कल दूसरे दिन सुनेंगी, तो फिर सजदा आएगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सजदा नहीं करेंगे, आप दूसरे दिन फिर सजदा करेंगे उसके ऊपर। तो ये कह लें कि एक नशिस्त की बात होती है, कि अगर आयते सजदा बार-बार रिपीट होती है, तो उसमें एक सजदा होता है। अगर दूसरी नशिस्त में फिर सुनेंगी, तो फिर सजदा आपको करना पड़ेगा। फिर आप बोल रहे थे कि आप जब भूल जाते हैं नमाज में कुछ चीज़ें अक्सर, तो आप फिर उस दुआ को पढ़ लेते हैं, और माशाअल्लाह आपकी उम्र मुबारक भी, आप जब बता रही हैं कि 77 77 साल हो गई है, तो अल्लाह करीम आपकी इस उम्र को कबूल फरमाए, और ईमान भरी आइंदा की ज़िंदगी भी आपको दे। इस उम्र में अगर कोई आपके साथ निस्यान का मामला होता है, भूलने का होता है, तो कोई ऐसी बात नहीं, इसलिए कि जिस तरीके से हमने अल्लाह की मोहब्बतों में अपनी जवानियाँ और बचपन और लड़कपन और कह लीजिए बुढ़ापे की उम्रें गुज़ार रहे हैं, हमारा रब जानता है, और उसी तरीके से कह लें कि हमें उसी की रज़ा के मुताबिक कोशिशें करते रहना है। अगर भूल गए हैं, उस सूरत को दोबारा पढ़ लें। अगर आपको लगता है कि कोई मामला ऐसा भूल का हो गया, तो आप देखें, सोचें, अगर आपको लगा है कि वाक़ई भूल हुई है, सजदा सहव कर लें, तो अल्लाह करीम आपकी इबादत को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। इसमें इस उम्र में भूलने की बीमारी के साथ कोई फ़िक्र की बात नहीं है। अगर हो जाए कोई, तो आपको जिस तरीके से सही लगता है, आप ऐसे ही नमाज़ को अदा कर लिया करें। अब हम बात कर रहे थे जो मुसाफ़िर के बारे में, और कोशिश भी हमने करनी है अपनी इस्लाह करने की, और मुझे उम्मीद भी है कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जो इतनी मोहब्बतों से अल्लाह और अल्लाह के हबीब की बात को सुनते हैं, वो अपनी इस्लाह भी करेंगे, अपने रवैयों को भी तब्दील करेंगे। इसलिए कि अक्सर औक़ात कई दफ़ा बड़ा दिल को अच्छा लगता है कि जब कोई बताते हैं कि हमारे पढ़ने वाले या सुनने वाले या जो स्टूडेंट हमारे हैं,
وہ اگر بات کو سنتے ہیں تو ان کے اندر رویوں میں تبدیلیاں آئی ہوئی ہیں، تو آپ یقین مانیں کہ اتنی دل کو خوشی اور سکون ملتا ہے کہ اس کا حق ہی یہ ہے کہ اللہ کی بات کو اور اللہ کے حبیب کے طریقے کو ہم سنیں تو ہم اپنی اصلاح کریں، اس لیے کہ یہی بہترین چیز ہوتی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم جب سفر سے واپس آتے ہیں تو واپس آنے کے لیے کون سے معاملات ہیں؟ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پہ جانے کی بات ہم نے کی تھی کہ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے آسانیاں کرنی ہے، لوگوں کو آسانیاں دینی ہے، اور ہم نے اپنے اندر نرمی اور تحمل رکھنا ہے اور لوگوں کے لیے وسعتیں پیدا کرنی ہے۔ جب آپ سفر کے بعد آپ واپس گھر کی طرف ارادے کرتے ہیں آنے کے، تو جب گھر آنے کے ارادے کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ آپ ساتھ لے کے چلیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان آتے ہوتے ہیں کہ جب آپ کی نگاہ سفر سے واپسی کے اوپر مدینہ منورہ پہ پڑتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل لنا بہا قرارا ورزقا حسنا، کہ اے اللہ ہمیں اچھا رزق عطا فرما، اور پھر یہ جو اس جگہ کو ہمارے لیے یعنی اس شہر کو قرار بنا دے اور ہمارے لیے اچھا رزق عطا فرما دے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب نگاہ پڑتی تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اس شہر کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور یہاں پہ خوبصورت رزق ہمیں دے دے، یعنی رزق صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، روح کا بھی اور علم کا بھی اور جسم کا بھی اللہ بہترین رزق دے دے۔ ایک اور آیت مبارکہ سورہ توبہ پڑھتے ہوتے ہیں اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 ہوتی ہے، اس آیت کو بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر واپس ارادہ کرتے اور جب شہر کے قریب لگتے تو تب اس دعا کو اس آیت کو بھی پڑھا کرتے تھے کہ ہم توبہ کرنے والے، ہم اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے، ہم اللہ کی دین کی حفاظت میں چلنے والے، اور ہم اللہ کے دین کے رستوں پر چلنے والے، روزے رکھنے والے، یہ کہہ لیں کہ وہ آیت پوری جو آتی ہوتی ہے، توبہ کرنے والے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، یہ ساری دعا جو تھی، یہ پوری آیت جو تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی زبان سے نکالا کرتے اور اس کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ سفر سے واپسی کے اوپر کی بات ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے اور ارادہ یہ کرنا ہے۔ جب ہم ارادے اور کوشش کر کے ان دعاؤں کو یاد کرتے ہیں اور پھر ان کو مورفن زبان سے جب نکالتے ہیں اور پھر ارادہ جب پختہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم ہمیں یاد رکھوا دے، اللہ سکھا دے، تو اللہ کریم آپ کو وہ دعائیں بھی سکھا دیتا ہے، وہ طریقے بھی سکھا دیتا ہے۔ صرف کوشش آپ کی ہے اور اس کوشش کے اوپر آپ کا رب بڑا قدردان ہے۔ ہمیں انہی کوششوں میں اپنے ماہ و سال کو گزارنا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہاری ان کوششوں کا میں بڑا قدردان ہوں۔ انہی کوششوں میں جاری رکھیے اپنے آپ کو، اور اللہ کا دین اور اللہ کے نبی کے فرمان سیکھنے میں ہی دن گزارتے رہیے، اس لیے کہ طالب علم کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ مجھے اور اسلام چینل والوں کو، میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔